जैसा कि हमने आपको बताया, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके लिए सभी दलों को दिल्ली बुलाकर मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार बनाने पर बात की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद एमडीएम के सांसद वाइको ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, खड़गे के नाम का किसी ने विरोध नहीं किया। ये गौर करने वाली बात है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर भी सहमति बन सकती है। बैठक में विपक्ष के कई शीर्ष नेता 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर भाजपा से मुकाबले करने के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी नेता हाल में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में झटके के बाद संयुक्त अभियान, सीट बंटवारे और अपनी रणनीति को फिर से तैयार करने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में इस वक्त विपक्षी गठबंधन के सामने एक सकारात्मक एजेंडा विकसित करना मुख्य चुनौतियों में से एक है। ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बैठक में विपक्षी गठबंधन के घटक दल में मैं नहीं हम की थीम के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। वहीं किस किस ने पीएम उम्मीदवार के रूप में खड़गे के नाम पर मुहर लगाई, राघव चड्ढा से जानेंगे। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। मुझे बतौर राज्यसभा सांसद उनकी लीडरशिप में काम करने का मौका मिलता है राज्यसभा में, और उनका एक 55 साल का एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल करियर रहा है। वो एक पॉलिटिकल ल्यूमिनरी के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे और बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा उनका। मुझे लगता है कि उनके अनुभव से, जो एक साधारण ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके अनुभव से बहुत लाभ देश को हो सकता है और वो एक मैं कहूँ एक बहुत बढ़िया नेता साबित होंगे।